इस समय हम छपारा नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 9 पर खड़े हुए हैं, जो कि आज़ाद वार्ड कहलाता है। और ये छपारा का पुराना कुम्हारी वार्ड है। कुम्हारी वार्ड के नाम से ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पर इस वर्ष नगर परिषद के पार्षद पद के हेतु 6 उम्मीदवार अपने किस्मत आजमाएंगे। इस वार्ड की बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को जानने के लिए आज मैं प्रशांत ठाकुर अंकित ठाकुर के साथ भ्रमण में निकले हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक वार्डवासी खड़े हुए हैं। इनसे जानते हैं कि इस वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। जी, आपका नाम क्या है? अंबर पाटर। इस वार्ड की समस्याओं से हमें अवगत कराइए। इस वार्ड की समस्या ये है कि दोनों तरफ अतिक्रमण है। अतिक्रमण होने के कारण दोनों तरफ की नालियाँ नहीं हैं और उसका पूरा रोड का गंदा पानी रोड में आता है। समस्या ये है। और इसके साथ अन्य भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे रोड साफ़ नहीं हो पाती, झाड़ू नहीं लगती है, कचरा गाड़ी कभी आती कभी नहीं आ पाती है। और साथ में क्या है, बहुत सारी जैसे कचरा साफ़ नहीं हो पा रहे हैं ना, रोडों के किनारे के दिख रहा है आपको। अच्छा, इसके पूर्व जो यहाँ पर ग्राम पंचायत थी, तो जो पंच थे यहाँ पर, उन्होंने कुछ किया आपके इस वार्ड के लिए? इसके पहले उसके पहले जो भी पंच थे उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया। वार्ड में सबसे पहली समस्या तो रोड है। आप देख रहे हैं पानी भर जाता है। और दूसरी समस्या है मैन नाली की, जो कि नाली यहाँ साफ़ नहीं होती और पानी की रोड के ऊपर से बहने लगता नालियों का पानी। और बस यही 2 चीज़ मेरे को मेन समस्या दिखती है हमारे मोहल्ले की। हमारी वार्ड छपारा में नाली की बहुत समस्या है और नल की भी एक दिन के आड़ में आते हैं कभी। अच्छा, तो नल की समस्या है, लगातार नल नहीं आते हैं ना, और नाली की समस्या। इसके अलावा और कोई समस्या तो नहीं? और ये गंगा जी में घाट वाट भी नहीं बने ना बेटा। अच्छा। हाँ, गंगा जी में घाट बनने चाहिए। तो यहाँ क्या पानी ओवरफ्लो का पानी भी आता है यहाँ पे? नदी जब भारी बारिश होती है तो पानी यहाँ तक आता है क्या? अच्छा, इसके लिए भी घाट की व्यवस्था। भाई ये बताएं कि आपके वार्ड की समस्याएं क्या क्या हैं? अंकित भाई, आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अभी तक दे रहे हैं, आप जिन भी मतदाताओं का इंटरव्यू ले रहे हैं उसमें सब यही बता रहे हैं कि मूलभूत समस्या बता रहे हैं, नाली है, सड़क है और बिजली है। ये तो प्रायः मूलभूत समस्याएं। इसके अलावा और भी समस्याएं हैं जो जनप्रतिनिधि कोई भी बता नहीं पा रहे हैं। जैसे वृद्धा पेंशन योजना है, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो नगर पालिका के चक्कर काटती हैं, उनके वृद्धा पेंशन योजना में नाम नहीं आ रहे हैं। संबल कार्ड योजनाएँ हैं। और बहुत से मेरे वार्ड में ऐसे लोग हैं जिन्हें जो शासन की जो सुविधाएं चल रही हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, और जिन्हें लाभ मिलना चाहिए हितग्राहियों को, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री राशन योजना, उनके तहत अगर कोई प्रत्याशी इन सभी समस्याओं को लेकर बात करता है तो ही मतदाताएं इनके बारे में कुछ सोचें। मैं श्रीमती प्रेमलता पटवा निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ और मैं 35 साल से जनता की सेवा कर रही हूँ और जनता के साथ रहूँगी, जनता की सेवा करूँगी और सबके साथ रहूँगी। और आप यदि पार्षद पद हेतु चुने जाते हैं तो आप अपने वार्ड के लिए क्या क्या करने के लिए संकल्पित हैं? वार्ड के लिए करूँगी नल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और रोड साफ सफाई, नल लगवाऊँगी, हैंड पाइप लगवाऊँगी और अपने रोड की सफाई करवाऊँगी। बिजली। मैं सुनीता शिवराज चौरसिया, वार्ड क्रमांक 9 आज़ाद वार्ड की निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। नाली की हमारे इधर पे व्यवस्था नहीं है, नाली की व्यवस्था करूँगी। जो जल की व्यवस्था नहीं है वो जल की पूरी व्यवस्था करूँगी। और जो गरीब है उनकी जो झोपड़पट्टी है उनके विशेष तौर पे उनकी सहायता करूँगी। वार्ड नंबर 9 आज़ाद वार्ड से भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी हूँ। यदि आप पार्षद पद हेतु चुने जाते हैं तो आप अपने वार्ड के लिए क्या क्या करेंगे? वार्ड के लिए अगर मुझे जनता या हमारे वार्ड के सभी सदस्य चुन के लाते हैं तो नाली की समस्या है और शुद्ध पेयजल की, ये तो विशेष समस्या है ही यहाँ पर। लेकिन उसके अतिरिक्त भी जो मतलब कहना चाहिए, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री, इनके द्वारा जो पूरी योजनाएं दी जा रही हैं उनका लाभ देना चाहूँगी। जैसे बहुत से घर हमारे यहाँ मोहल्ले में ऐसे हैं जिनको कई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका हमें नहीं मिल पाता है और जो कई योजनाएं पता भी नहीं रहती है। तो मैं चाहूँगी कि वो सब मैं सामने लाऊं और उनके लिए अतिरिक्त प्रयास करूं कि वो सबको मिल पाए। से कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी रश्मि तिवारी।
मैं अपने वार्ड की मूलभूत समस्याएं जैसे नालियों की व्यवस्था और पानी की आपूर्ति, जल की आपूर्ति पे विशेष ध्यान देना चाहूँगी। और इन समस्याओं पे तो शासन ध्यान देता ही है, लेकिन उनके अलावा भी जो समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ से कुम्हारी वार्ड है, वहाँ पे नदी के तट पे जो महिलाओं के लिए नहाने की सुविधाएं नहीं हैं, घाट नहीं बने हुए हैं, तो उसके लिए हम व्यवस्था कराएंगे ताकि उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा। ये भी है कि जैसे नल जो है यानी जल की जो आपूर्ति है वो 2 दिन में या 2 दिन के अंतर से होती है, तो हम ये करेंगे कि एक दिन नल से आप हो और दूसरे दिन हम टैंकर से व्यवस्था कराएं। नल के समय की एक निश्चितता हो ताकि किसी को किसी भी काम में कोई बाधा ना हो कि नल जी, मेरा नाम गायत्री साहू है। मैं 9 नंबर वार्ड से आज़ाद वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। वार्ड में समस्याएं हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? मैं पहली प्राथमिकता तो मेरी, आप 2 बार जनपद का चुनाव लड़ चुका हूँ और सेकंड पोजीशन में रहा हूँ, और मैं वर्तमान में भी अभी भी समस्याओं से रूबरू होके पानी के लिए, मकान के लिए और पट्टा के लिए हमेशा संघर्ष करते आया हूँ। और यदि आप लोग सहयोग करके मुझे चुनाव जिताते हैं तो मैं ये तत्काल जो अभी पर्ची लेके आदमी इधर उधर की दर की ठोकर खाते हैं और कोई सुनता नहीं, वोट मांगने तो सब आते हैं, मैं घर पहुंच जाके कि भाई आपकी क्या समस्या है मेरे लिए। जीत की खुशी नहीं होगी, जीत की खुशी तब होगी जब किसी गरीब का काम करूंगा, और मुझे तब खुशी होगी कि नहीं यार मैंने किसी के लिए कुछ करा हूँ। वोट मांगने तो बहुत से लोग आते हैं और मैं बहुत तजुर्बेकार आदमी हूँ और अच्छी राष्ट्रीय पार्टियों को 6वां नंबर में पहुँचाया हूँ। बस मैं मीडिया के सामने इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं दोनों के घर जाके स्वयं, चाहे वो पट्टा हो, चाहे मकान बनाने का काम हो, चाहे जो भी आधी रात को समस्या है, कोई मुझे पूछता है तो मैं अभी भी जाता हूँ, और फिर जीतने के बाद तो मैं घर पहुँच जाके अपना सेवा दूंगा।